अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला आप सब लोगों को खैरियत से रखे और खुश रखे। मेरे व्लॉग्स आप लोग देख रहे होंगे और आई नो आप लोग काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते होंगे व्लॉग्स को देख के और अच्छी बात है, मोटिवेट होना चाहिए आप लोगों को व्लॉग्स को देखकर। तो आज की जो ये वीडियो है ये रिलेटेड टू वीएमआई है। वीएमआई और जो ये टैक्सेस वगैरह होते हैं, लिथुआनिया में क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। मैं मतलब सिंपल सा ही बताऊँगा, इतना मैं डिटेल में नहीं बताऊँगा। जो लोग फूड डिलीवरी करते हैं और जितना मेरे पास नॉलेज है, जितना मुझे पता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, ताकि जो न्यू लोग आ रहे हैं उनको पता होना चाहिए। सो वीएमआई में आपने अगर रजिस्टर कराना हो, जब जब भी आपने कोई भी काम करना है यहाँ पर, तो आपको वीएमआई में रजिस्टर कराना पड़ता है। अब अगर आप फूड डिलीवरी करते हो या आप बोल्ट पे और वोल्ट पे दोनों पे अगर आपने फूड डिलीवरी करनी है, तो उसके लिए आपके पास इंडिविजुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इंडिविजुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट में रजिस्टर कराने के लिए वीएमआई एक यहाँ का टैक्स का एक इदारा है, जहाँ पे आपने अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। वीएमआई में रजिस्टर कराने के लिए कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो अपॉइंटमेंट लेते हैं वीएमआई की और वो वहां जाकर पर्सनली जो है अपनी डिटेल्स वगैरह उनको देते हैं और वो आपको रजिस्टर कर देते हैं और आपको सर्टिफिकेट जो है वो 2 से 3 दिनों में दे देते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप वहां जाएं और जाकर वो सारा प्रोसेस कराएं। अब दूसरा प्रोसेस ये है कि आप घर बैठे भी जो है वो वीएमआई रजिस्टर कर सकते हैं। अब घर बैठे आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं? वीएमआई का एक नंबर है, विलनियस के लिए जो नंबर है, जो लोग विलनियस में रहते हैं, मैं वो नंबर आप लोगों के साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करेंगे सबसे पहले। तो कॉल करने के बाद ये लिथुआनियन में वो बात कर रहे होते हैं, तो एट द एंड वो आपको कहेंगे कि फॉर इंग्लिश प्रेस 9, तो आप 9 प्रेस करेंगे तो इंग्लिश में हो जाएगी। तो आप फिर उनसे बोलेंगे कि मुझे वीएमआई में रजिस्टर कराना है फॉर इंडिविजुअल एक्टिविटी। इंडिविजुअल एक्टिविटी में क्या बोल्ट और वोल्ट आ जाता है, जो फूड डिलीवरी का काम है। तो फूड डिलीवरी के काम के लिए आपने रजिस्टर कराना होता है वीएमआई में और इंडिविजुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट इसके लिए जरूरी होता है। और तभी आपकी जो आईडीज हैं वो बनती हैं बोल्ट और वोल्ट के, इसके बगैर आईडीज भी नहीं बनती हैं और लीगली काम आप नहीं कर सकते हो फूड डिलीवरी का। रजिस्टर कराने के लिए फिर आप कॉल करते हो, जब इंग्लिश में कॉल जाती है तो फिर वो आपसे पूछते हैं कि आप इंडिविजुअल एक्टिविटी में रजिस्टर कराना चाह रहे हो, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपका जो है वो इंडिविजुअल एक्टिविटी का जो कोड है आपको पता है क्या कोड है। तो जो लोग फूड डिलीवरी से रिलेटेड हैं, जो लोग फूड डिलीवरी कर रहे हैं या जिन्होंने फूड डिलीवरी करनी है, तो जो फूड डिलीवरी का कोड है वो है 532000। आपने बताना है कि 532000 कोड है, हमें इस वाली इंडिविजुअल एक्टिविटी में जो है वो रजिस्टर कराना है खुद को। तो वो आपको फिर आपसे वो आपका टीआरपी नंबर पूछेंगे, फिर आपसे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, एक्सपायरी डेट ऑफ टीआरपी और इशू डेट ऑफ टीआरपी पूछेंगे आपसे, आपका जीमेल एड्रेस पूछेंगे, आपका फोन नंबर पूछेंगे लिथुआनिया का, आप लिथुआनिया में जहाँ रह रहे हो उस जगह का एड्रेस आपसे पूछेंगे, पोस्टल कोड आपसे पूछेंगे। तो ये सारी डिटेल्स आप अपने साथ लिख लीजिएगा। पोस्टल कोड हो गया, घर का एड्रेस हो गया, अपना लिथुआनिया का फोन नंबर, अपना जीमेल, अपना जो है क्या कहते हैं डेट ऑफ बर्थ वगैरह, वो तो आप अपना टीआरपी सामने रखेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है, आप वहां से देख के बता देंगे। तो ये सारी चीजें वो आपसे पूछेंगे और आपने वो उनको जो है इंडिविजुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट का जो कोड है वो भी आपने उनको बताना है, 532000। वो कोड आप बता देंगे उनको, तो वो आपको जो है वो वीएमआई में रजिस्टर कर देंगे और वो आपको कहेंगे कि आप आज से ही बोल्ट वोल्ट पे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो वो आपको विद इन 2 to 3 वर्किंग डेज आपको मिल जाएगा। तो अब आप जो है बोल्ट की आईडी बना सकते हैं और वोल्ट की आईडी भी बना सकते हैं। अब जो बोल्ट की आईडी होती है उसमें सर्टिफिकेट अटैच नहीं होता, लेकिन जो वोल्ट की आईडी होती है उसमें आपने सर्टिफिकेट लाजमी अटैच करना होता है। सो अब सर्टिफिकेट कैसे आपने लेना है यहाँ तक तो होगी रजिस्ट्रेशन इन वीएमआई। अब सर्टिफिकेट के लिए आपने करना ये है कि आपने आप ऑनलाइन भी उसको हासिल कर सकते हो और आपको अगर वीएमआई जाके लेना है तो आप वीएमआई जाके भी ले सकते हो। अब अगर आपने ऑनलाइन लेना है तो उसके लिए आपको दोबारा 2 से 3 दिन के बाद आपने वीएमआई के उसी सेम नंबर पे जिस पर आपने रजिस्ट्रेशन कराई थी अपनी कॉल करनी है और आपने उनको कहना है कि आपको जो है अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स चाहिए, ठीक है। आपने उनको कहना है कि आपको अपना यूजर नेम चाहिए और आपको अपना जो है पासवर्ड चाहिए, मानो वीएमआई का आपको पासवर्ड और जो है यूजर नेम चाहिए।
तो वो आपको एक मेल करेंगे, मेल में आपको यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह सेंड करेंगे। आप वीएमआई की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाएँगे, वो आप पासवर्ड डालेंगे, वो आप जो है अपना यूज़र नेम डालेंगे, तो आप अपने पोर्टल में चले जाएँगे और आप अपने पोर्टल में जाएँगे तो उसके नीचे जो है वो आप अपनी फ़ोन नंबर वगैरह जो चीज़ें वो आपसे माँग रहे होंगे, आपने वो फिल करनी है और एट द एंड जो है वो आपका इंडिविजुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट होगा और आपने उसको डाउनलोड कर लेना, वो पीडीएफ के फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। सो दिस वाज द सिंपल प्रोसेस हाउ टू रजिस्टर इन वीएमआई। सो दोस्तों, वीडियो के सेकंड पार्ट में मैंने आप लोगों को ये बताना था कि जो वीएमआई पे रजिस्टर आप जब कर लेते हो, तो जिस दिन से आप वीएमआई पे रजिस्ट्रेशन कर लेते हो उसके बाद आपको टैक्स भी देना पड़ता है। जो लोग वोल्ट का काम कर रहे हैं, बोल्ट का काम कर रहे हैं, उन लोगों को हर मंथ जो है वो टैक्स देना पड़ता है। 2000 पिछले साल जो है वो जो टैक्स था वो तकरीबन कोई 65 तक था और अब जो है वो बढ़ गया है, मेरे ख्याल से वो 71 तक हो गया है। तो जो वीएमआई का टैक्स है वो आपने हर महीने देना होता है और ये आपकी एक किस्म की इंश्योरेंस होती है। इस टैक्स को सोदरा कहते हैं। तो इस टैक्स में आपकी सारी जो है वो यहाँ के लिथुआनिया में आप किसी भी हॉस्पिटल में अगर आप अपना इलाज वगैरह करवाना चाहेंगे तो वो इसके अंडर जो है वो सब फ्री होगा, अगर आप ये टैक्स पे कर रहे हैं तो। तो वीएमआई को अपने टैक्स जो है वो लाज़मी देना होता है और अगर आप नहीं देते हैं तो वीएमआई वाले आपके रेवोल्यूट में से खुद ही काट लेते हैं। मेरे साथ इस तरह हुआ कि मैंने 3 मंथ का टैक्स नहीं दिया हुआ था। मैं जब से आया हूँ मैंने कोई टैक्स नहीं दिया। तो उन्होंने खुद ही जो है ना मेरे अकाउंट से 193 जो है यूरोज़ काट लिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप हर महीने भी दे सकते हैं और अगर आप हर महीने जो है वो नहीं देते हैं तो आपका वो जो टैक्स है वो लोग काट लेते हैं। अब आप लोग अगर आप लोगों ने जो है वो अपना सोदरा का टैक्स पे करना है तो उसका क्या मेथड है? उसका मेथड ये है कि आप को मैं एक फ़ोन नंबर देता हूँ, इस फ़ोन नंबर पे आपने कॉल करनी है, आपने उनसे अपना जो है वो पूछना है, इंश्योरेंस नंबर पूछना है और आपने इंश्योरेंस नंबर पूछ के आप मैक्सिमा जाकर उन्हें बता सकते हैं कि मैंने अपना जो है वो टैक्स पे करना है। तो आप मैक्सिमा पे जाकर भी अपना टैक्स पे कर सकते हैं। उसके अलावा जिन लोगों के बैंक अकाउंट्स बने हुए हैं, वो बैंक जो सेप बैंक्स हैं, कुछ 4-5 बैंक्स हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं मतलब उनके साथ। तो जो सेप बैंक वाले हैं, वो बैंक अकाउंट में जाकर इंश्योरेंस जहाँ से पे करते हैं, वहाँ से जाके चेक भी कर सकते हैं कि उनकी कितनी इंश्योरेंस पेंडिंग है, कितने मंथ्स की उन्होंने दी है, कितने मंथ्स की उन्होंने नहीं दी है। और उसके अलावा जो लोग पे करना चाहते हैं थ्रू देयर बैंक अकाउंट्स, वो बैंक अकाउंट से पे भी कर सकते हैं और वो तमाम लोग जो पे नहीं करना चाहते हैं, उनके रेवोल्यूट से वो ऑटोमेटिकली पैसे कट जाएँगे। बेशक आपके रेवोल्यूट में अगर ज़ीरो यूरो भी पड़े हैं ना, तो वो आपका अकाउंट माइनस में चला जाएगा। अगर आपने 3 मंथ का नहीं दिया हुआ तो -193 आपके रेवोल्यूट में शो हो रहे होंगे और वो आपने और सॉरी एक बीच में चीज़ रह गई थी जो जो हम बोल्ट और वोल्ट हम लोग काम करते हैं, बोल्ट और वोल्ट का भी हमें टैक्स अलग से देना है, जो हम कमा रहे होते हैं, उसका हमने अलग से टैक्स पे करना होता है और वीएमआई एक अलग टैक्स है। वीएमआई में हमने अपनी इंश्योरेंस पे करनी होती है, जबकि बोल्ट और वोल्ट में हमने अलग से टैक्स पे करना होता है। अब जो बोल्ट और वोल्ट का टैक्स है, उसका क्या सिनेरियो है? उसका सिनेरियो ये है कि आप जितने भी पैसे कमाते हैं पूरे साल में, अगर वो अमाउंट 20,000 यूरो से कम है, अगर वो अमाउंट 20,000 यूरो से कम है, तो आपको उस अमाउंट का 5% टैक्स देना होगा और वो 5% मतलब उसमें से आपकी जो भी इनकम है ना पूरे साल की, अगर 20,000 से कम है ना 20,000 यूरो से कम है, तो 5% आपको टैक्स देना होगा। अगर 20,000 यूरो से ज़्यादा है, तो आपको 15% टैक्स उस पे देना होगा। ओके, सो इफ इट इज़ लेस देन 20,000 तो उसमें ये होगा कि आपकी पहले एक्सपेंसेस देखे जाएँगे। अब जो 100% है उसमें से 70% आपके एक्सपेंसेस हैं और 30% आपकी अर्निंग है। अब जो 30% आपकी अर्निंग है, इस 30% का 5% आपने देना होगा। तो ये इतना ज़्यादा टैक्स नहीं होता लेकिन राउंड अबाउट मेरे ख़्याल से बन जाएगा 100 डेढ़ 100 यूरो बन जाएगा। अगर एक बंदा नॉर्मली काम करता है और एक अच्छा अर्न कर रहा है एक बंदा तो मतलब ये इतना ज़्यादा टैक्स नहीं है। तो इस टैक्स के बारे में मैंने जितने भी सीनियर्स हैं उनसे यही पूछा है और वो ये कहते हैं कि इतनी इस टैक्स की टेंशन नहीं लो, ये इतना ज़्यादा टैक्स नहीं होता। और बस इतना ही मैंने आप लोगों को बताना था टैक्स के हवाले से कि कितना टैक्स वोल्ट और वोल्ट का आप लोगों को देना होता है। सो बाकी व्लॉग्स को देखते रहिए
और ये एक एंड पे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। और बाकी मैंने अपनी नॉलेज और लोगों की बातों, जो मेरे सीनियर्स वगैरह हैं उनसे पूछ के मैंने आप लोगों को ये बातें बताई हैं। आप वीएमआई वालों से भी कॉल करके पता कर सकते हैं और बोल्ड फोल्ड से जाके ऑथेंटिकली मतलब उनकी वेबसाइट पे भी जाकर चेक कर सकते हैं कि उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, और पॉलिसीज़ चेंज भी होती रहती हैं। सो अभी अभी तक जितना मुझे पता था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। सो होप सो आपको मेरी प्रोवाइड की हुई इन्फॉर्मेशन से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्लॉग। स्टे ट्यून्ड।